गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आगे अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जी द्वारा विरचित महाकाव्य प्रवास से पवन दूत क्या नामक शीर्षक के आगे शीर्षक में पद संख्या 8 से आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पद्य को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को समझेंगे। इसके बाद मैं पूरे पद की व्याख्या करूंगा। तत्पश्चात पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी बतलाऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। प्रथम दो पदों में आए हुए कठिन शब्दों और सर्वप्रथम देखते हैं उत्सुका। उत्सुका माने होता है उत्साहित, उत्सुक, जिज्ञासु। अर्थात न्यारी शोभा, न्यारी माने सुंदर, न्यारी सुंदर, वर माने श्रेष्ठ। तू होवेगी चकित, आश्चर्यचकित, लख लख माने देख करके, मेरु से मंदिरों को, मेरु माने सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे। आभा वाले माने प्रकाशित चमकीले। कलश, कलश माने घड़े, कलश जो मंदिर में ऊपर, मंदिर में जो ऊपर सजाया जाता है कलश, जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने सूर्य। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों, वाद्य माने वाद्ययंत्र, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मुग्धता माने उसकी सुंदरता, आकर्षकता। किंवा माने अथवा। लेके रुचिर, रुचिर माने होता मनोहर। शब्दकारी माने शब्द उत्पन्न करने वाले, आवाज करने वाले। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, अर्थात उसे बजाना, उन वाद्ययंत्रों को अपने प्रभाव से उनमें मधुरता लाना। अब हम इन दो पदों की सर्वप्रथम व्याख्या देखेंगे। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रही हैं कि ऐ प्यारी पवन, तू कैसे समझ पाएगी, कैसे पहचान पाएगी कि मैं मथुरा पहुंच गई हूं। तो उसकी मथुरा की पहचान को व्यक्त करते हुए राधा पवन को समझाती हुई कह रही हैं। राधिका पवन दूतिका को समझाती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा पवन दूतिका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी। तू जाते जाते उसकी शोभा, उसकी सुंदरता देखना मत भूलना।
मथुरा नगरी में जैसे ही तू मथुरा नगरी में जब तू पहुंच जाएगी, तब वहाँ की पहचान है, वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तब तू नगरी देखने की उत्सुकता को, अपनी कौतूहलता को, उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना न भूलना। अर्थात जब तुम अनुभव करो कि यहाँ तेरे मार्ग में, तेरे राह में ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरी राह को रोकने का प्रयास करे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये ऊंचे ऊंचे मंदिरों वाली नगरी और कोई नहीं है बल्कि मथुरा नगरी है। तो तुम उस मथुरा नगरी में प्रवेश कर करके वहाँ की सुंदरता को देखना। तू होवेगी चकित लग के मेरु के मंदिरों को, तू वहाँ दूसरे सूरज के समान, एक सूर्य तो आकाश में है, लेकिन चूंकि इन मंदिरों पर जो ऊंचे ऊंचे कलश रखे हुए हैं, वे कलश दूसरे सूरज के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों के समान मंदिरों को तू देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न होगा। कि अर्थात ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके और उन पर जो रखे हुए कलश दूसरे सूरज के भांति चमकते हुए दिखलाई पड़ेंगे, तो तुझे आश्चर्य होगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और यह सोच करके अब पूजा का समय हो गया है, अर्थात जब मंदिरों में घंटियां बजने लगे, मंदिरों में आरती होने लगे, तो पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उसकी मधुरता में वृद्धि करना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। ऐ प्यारी पवन, तू पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर, आरती के समय वहाँ मंदिरों में जाकर उसमें बजने वाले विभिन्न वाद्यों में जो वाद्ययंत्र हैं, उनकी मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। आप लोग जानते हैं वाद्ययंत्रों से और कोई चीज़ नहीं, केवल ध्वनि, वायु ही निकलती है। तो राधा पवन से कह रहे हैं, तुम वहाँ के वाद्ययंत्रों से जो मधुर स्वर निकल रहे हो, वायु निकल रही होगी, उनमें अपना सहयोग प्रदान करते हो, उनकी मधुरता को, उनकी स्वर की, उनकी लय की मधुरता को और बढ़ाने का प्रयास करना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। अथवा तो वहाँ के मंदिर परिसरों में, मंदिर के परिसर में, वहाँ पर जो मंदिर के आसपास जो खड़े विविध प्रकार के वृक्ष हों, उन किसी वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके, रुचिकारी, रुचिर माने जो तुम्हारी पसंद का हो, उस वृक्ष के का चयन करके उसके फल फूल एवं पत्तियों अथवा तने से शब्दकारी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर स्वर के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कुछ प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, उनमें जो फल लगते हैं, वे सूख जाने के बाद उन फलों से आवाज़ आती है। तो राधा पवन से कह रहे हैं कि ये तुझे ऐसा एहसास हो, तो चाहे तो वृक्षों के किसी फल को लेकर के अपने वेग से, अपने प्रभाव से उसे इस प्रकार से बजाना जिससे वहाँ पर बज रहे वाद्ययंत्रों में जो स्वर निकल रहे हैं उनकी मधुरता और बढ़ जाए। हम आगे बढ़ते हैं 11वें पद और 12वें। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो,
होंगे लोने नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मथुरा नगरी में तो पहुंच गई, तो मथुरा नगरी को पहचान लिया, लेकिन अब कृष्ण को कैसे पहचानेगी, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को कैसे पहचानेगी। तो राधा पवन को समझाती हुई श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं। श्री कृष्ण की पहचान बतलाती हुई कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। तदगता अर्थात वहां जाकर के, ऐ प्यारी पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर, स्वयं जैसे ही तदगता वहां जाकर के, वहीं पहुंच करके, वैसी ही होकर के तू बादलों के समान मेघ वाले जलद तन, बादलों के समान काले वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। ऐ प्यारी पवन, तो वहाँ जाकर, तदगता माने वहाँ जहाँ पर आप पहुँचे वहाँ जैसे ही उसमें अपने को ढाल लें, अर्थात वहाँ के वातावरण में ढल जाए। तो मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर, स्वयं जैसे ही तुम हो वैसे ही वहाँ होकर, अर्थात तो वहाँ बादलों के समान मेघ वर्ण वाले, मेघ बादलों के समान श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते हुए दिखलाई पड़ेंगे। उनके नेत्र समान नहीं होंगे, साधारण नहीं होंगे, बल्कि उनके नेत्रों से जैसे ज्योति, कोई दिव्य ज्योति निकल रही हो, ऐसी दिव्य ज्योति बिखेरने वाले, प्रकाश देने वाले उनके नेत्र होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा अर्थात उनकी बनावट, अर्थात ऐ प्यारी पवन, तू जलतन बादलों के समान सुंदर शरीर वाले, मुद्रा भाव भंगिमा, वर वदन सुंदर मुख वाले, मूर्ति सी सौम्यता की, सौम्यता माने सुंदरता, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त माने सिंचे हुए, परिपूर्ण, सुधा माने अमृत से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात माने शरीर, श्यामता माने श्यामलापन। पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र। कटी माने कमर में पहनते हैं। फबीला, फबीला माने सुंदर दिखने वाला। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्र माने सुंदर वस्त्रों में, सुंदर कपड़ों में। नवल माने नवीन। प्रभा माने प्रकाश। तो इन दो पदों को व्याख्या हम देखेंगे। ऐ प्यारी पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर, स्वयं भी वैसी होकर तू वहाँ बादलों के समान श्याम वर्ण वाले श्यामल श्री कृष्ण को देखेगी। उनकी पहचान ये है कि उनके सुंदर नेत्रों से जैसे कोई दिव्य ज्योति निकल रही हो, प्रकाश निकल रहे होंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा, उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा माने स्थिति, बनावट, तुझे किसी भव्य मूर्ति की, जैसे कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कि सौम्य उसके सदृश दिखलाई पड़ेगी। अर्थात उनके मुखड़े की बनावट किसी मूर्ति के समान सुंदर दिखलाई पड़ेगी।
सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और तुम उनके वचनों को जब सुनेगी तो उनके सीधे साधे सरल वचन, सीधे साधे वचन प्रेम रूपी अमृत से सिंचे होंगे, अर्थात उससे भरे होंगे। सिक्त होंगे अर्थात सने होंगे, प्रेम मई वाणी में वे बोल रहे होंगे। नीले फूले कमल दल की गात की शामता है। हे पवन, नीले खिले हुए कमल पुष्पों के समूह की जो श्यामलता है, अर्थात उसके जो श्यामलापन है, नीले कमल के समान ही उनके शरीर श्यामल है। अर्थात जैसे नीला खिला हुआ फूल सुंदर लगता है, वैसे ही उनकी शरीर की श्यामलता है, अर्थात उनका शरीर भी श्यामल वर्ण का है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। दूसरी पहचान उनकी ये है कि वे अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीतांबर, पीला वस्त्र, पीला सुंदर वस्त्र अपने कमर में धारण किए रहते हैं। छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है और उनके माथे पर लटकती हुई बालों की लठ उनकी मुख की शोभा की वृद्धि करती है, अर्थात उनके माथे पर झूलती हुई बालों की लटें उनके मुखड़े की सुंदरता को बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है और उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति, उसकी शोभा को उत्कीर्ण कर और निखारती हुई पूरे वातावरण को मनोहर बना रही होगी। आगे दो पद और हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि यह पाठ में कुल 26 पद हैं, तो इस प्रकार से 6-6 पद पढ़ करके ही हम इसे समाप्त करेंगे। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलश कर सी शक्त की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक की हम मीनिंग देखेंगे अंतिम दो पदों की। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर, सौंदर्यशाली अत्यंत सुंदर। सतपुष्पों, सतपुष्प माने सुंदर पुष्पों, सुरभि माने सुगंध, प्राण संपोषिका, प्राण माने जीवन, संपोषिका माने पोषण करने वाली, प्रदान करने वाली। दोनों कंधे वृषभ वर, वृषभ वर, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ, बैलों में भी श्रेष्ठ अर्थात शाण। कलभ करशी, कलभ कर, कर माने हाथ, कलभ माने हाथी, हाथी के हाथ क्या होते हैं, अर्थात उसका जो है सूंड, हाथी के सूंड के समान। शक्ति की पेटिका माने पिटारी, अर्थात शक्ति से परिपूर्ण। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य, दिव्य माने अलौकिक, लसा माने शोभायमान, आपीड़ माने मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति, श्रुति माने कानों में, कान, उभय माने दोनों। स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्नाकलित, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित रत्न, रत्नों से परिपूर्ण, रत्नों का खजाना। भुज माने भुजाओं में, मंज केयूर होंगे, केयूर माने भुजबंद जो बाहों में पहने जाते हैं आभूषण। मोती माला लसित
मोतियों की माला से शोभायमान कंबुसा कंठ होगा। कंबु माने होता है शंख, कंठ माने गला। अब हम इन अंतिम दो पदों की व्याख्या को देखते हैं। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे ढाला सकल बपु, सकल बपु माने पूरा शरीर, सांचे में, जैसे जिस प्रकार से मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय एक सांचा बनाता है और उसमें जो है क्या करता है, मूर्ति को ढालता है, उसी प्रकार से उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से परिपूर्ण होगा। अर्थात उनको देखने से लगेगा कि यह जो है ईश्वर ने, लगता है, उनके शरीर को किसी सांचे में ढालकर सुंदरता से उनके शरीर को गढ़ा, अलौकिक कांति से संपन्न होगा, शोभा संपन्न हो रहा होगा। सत्पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों के, सत्पुष्प माने उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का संपोषण करने वाली है। अर्थात उनके शरीर से जो सुगंध निकल रही होगी वह लोगों के प्राणों को, अर्थात लोगों में जीवन प्रदान करती है, लोगों को जीवन दान देती है। अर्थात बहुत ही मनोरम सुंदर पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से निकल रही होगी। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ, बैलों में श्रेष्ठ अर्थात सांड के समान ऊंचे ढील वाले, अर्थात सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ होंगे। लंबी बाहें कलब करशी शक्त की पेटिका है और उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्त की पिटारी हैं, शक्त से परिपूर्ण है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति से युक्त मुकुट होगा। अर्थात उनके सिर पर बहुत ही अलौकिक दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंज के यूर होंगे। साथ ही साथ उनकी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद शोभायमान हो रहे होंगे। अर्थात उनकी दोनों भुजाओं में भुजबंद वे धारण किए होंगे। इसके साथ ही साथ मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसके साथ ही साथ शंख जैसी सुरौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी, शोभित हो रही होगी। आज यहीं तक हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इसके बाद अब इन 6 पदों पर आधारित कुछ प्रश्न है। इससे पता चलेगा कि आपने इस पदों की व्याख्या को कहाँ तक समझा, इस पदों को कहाँ तक समझ पाया। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सर्वप्रथम तो प्रश्न एक साधारण सामान्य सा रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक आप जानते हैं पवनदूतिका और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की गई है? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण की तुलना बादल नीलकमल से की है, बादल से और नीलकमल से।
क्योंकि श्री कृष्ण का वर्ण, उनका शरीर, उनका रंग बादल एवं नीलकमल के समान श्यामल वर्ण का है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? उनकी सुंदरता के वर्णन में किन किन उपमाओं का वर्णन किया, कैसे कैसे किन किस प्रकार से उनकी सुंदरता को व्यक्त किया है? तो कवि ने श्री कृष्ण को बादल नीलकमल के समान मानते हुए उनका वर्णन किया है। कवि कहता है उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं मनोरम है, उनकी वाणी अमृत के समान प्रतीत होती है, पीले वस्त्र उन पर अत्यधिक शोभायमान होते हैं, उनके बालों से लटकी जो लट है उनकी मुख की सुंदरता को अधिक बढ़ाती है। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि श्री कृष्ण के श्याम वर्णी माने श्यामल शरीर की तुलना नीले रंग के कमल से करते हुए कहते हैं कि हे पवन, उनका वर्ण नीले रंग के कमल के समान श्यामल एवं मनोरम है। सदवस्त्रों में अगला प्रश्न है, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आप देखते हैं फूटती सी समान यू, जहाँ आ जाता है वहाँ उपमा अलंकार होती है। तो प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। पंक्ति में श्यामवर्णी श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले रंग के वस्त्रों की तुलना प्रातःकालीन सूर्य से की गई है, पीली किरणों से की गई है। अतः इनके पीले वस्त्रों में एवं सूर्य की पहली किरणों से साम्यता तुलना प्रकट गई है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार। सौम्यता, सुधा, श्यामता का विलोम शब्द लिखिए। तो सौम्यता का विलोम होगा कठोरता, सुधा माने अमृत, इसका होगा विष, श्यामता माने श्यामल, तो इसका होगा विलोम धवल माने स्वच्छ। आगे के पद से प्रश्न, सांचे ढाला से लेकर के कंबुसा कंठ होगा। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसे प्राण संपोषिका के समान बताया है? प्राण संपोषिका किसे कहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अर्थात राधा ने पवन को श्री कृष्ण में बताते हुए, श्री कृष्ण के विषय में बताते हुए कहते हैं उनका सुडौल शरीर सांचे में ढला हुआ प्रतीत होता है और उनके तन से आने वाली सुगंध, जो सुरभि है, सुगंध है, वह प्राणों को पोषित करने वाली है, अर्थात मन को आह्लादित करने वाली है, मन को प्रसन्न कर देने वाली है। अगला प्रश्न है, नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो नायिका ने श्री कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए कहती है कि उनका शरीर सुडौल है, उनके कंधे वृषभ के समान बलिष्ठ हैं, उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान बलशाली हैं, उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान है, उनकी गर्दन सुंदर एवं सुडौल है। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव संक्षेप में लिखिए, सेंट्रल आइडिया। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका की विरहावस्था में एवं श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को उद्घाटित किया है। नायिका कृष्ण से दूर ब्रज प्रदेश में है, किंतु उनके मस्तिष्क में उनकी छवि विद्यमान है। वह कृष्ण के रूप, बल आदि से अत्यधिक आकर्षित है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली संक्षेप में लिखिए। तो भाषा शैली, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कवि ने प्रबंधात्मक शैली में नायिका की विरह व्यथा को प्रस्तुत किया है। भाषा में तुकांतता एवं लयात्मकता का गुण विद्यमान है। अंतिम प्रश्न, स्वर्ण व सुरभि शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्वर्ण, स्वर्ण का होता है सोना अर्थात कनक, कुंदन, सुरभि मनोरम, खुशबू, सुगंध आदि। थैंक यू। आज करीबन 6 पद हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी यहीं तक पढ़ेंगे।